नमस्कार, मैं हूं इज्जत शर्मा और स्वागत करता हूं आपका देश की सबसे बड़ी वकालत में, जो है बाप की वकालत। चलिए ट्रेजेडी बाल जी, आरोपों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट मेरा फोन आ गया जी। ओ जी, वॉलंटियर का फोन है। देखी थी जनता, वॉलंटियर का फोन आ गया। अभी मैं आपको सुनाता हूँ दिल्ली में ऑडी 1 कितना हिट चल रहा है। एक मिनट रुकिए जी, मैं स्पीकर में लगाता हूँ। ये लीजिए। हेलो, नमस्कार वॉलंटियर जी। हाँ, आप बताइए जनता को कि कितना हिट चल रहा है ऑडी 1 दिल्ली में। सर आपने पिछली बार कहा था ना कि जो भी ऑडी 1 का रूल तोड़े उसे गुलाब का फूल दो, उसको प्यार से समझाओ। सर पिछली बार तो कोई शरीफ आदमी टकरा गया था, वो वापस जाकर बाइक ले आया था, लेकिन इस बार तो लफड़ा हो गया सर कल एक ढीला टकरा गया। ढीला समझते हैं ना? मैंने उसको गुलाब का फूल दिया तो उसने मुझे अपने जैसा समझ लिया। वो वापस गया और काली शीशे वाली गाड़ी में आ गया सर। गाड़ी के अंदर उसके जैसे 2 और बैठे थे। मुझे अंदर खींचकर मेरा ऐसा हाल किया कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा सर। मेरी आंखों में आंसू आ गए सर 2 दिन से आंसू नहीं रुक रहे और तो और बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। सॉरी जी, सॉरी, गलती से रॉन्ग नंबर आ गया था जी। सॉरी जी, रॉन्ग नंबर था जी, जनता रॉन्ग नंबर था। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा था। आरोप तो बहुत है, बस लगाने का मन नहीं कर रहा। नहीं जी, लगाइए, अब तो मजा आ रहा है जी। जनता का अगला आरोप आप पर यह है कि जब भी हिंदुस्तान में कोई इंटरनेशनल डेलीगेट्स आते हैं तो आप उनसे मिलने हवाई चप्पलों में जाते हैं। क्या आपके पास जूते नहीं हैं? मेरे पास जूते हैं जी, बिल्कुल है मेरे पास जूते, पूरे 17 जूते हैं जी, लेकिन मैं उन्हें पहन नहीं सकता जी। पहन नहीं सकते मतलब क्यों नहीं पहन सकते आप? वो क्योंकि एक बार मेरी माता जी ने कहा था जी, खाने की चीज में पैर नहीं रखते। जी आप क्या कह रहे हैं? ओ जी, मैं मजाक कर रहा था जी। मैं आपको बता देता हूँ इज्जत जी, मेरे पास जूते तो हैं लेकिन मैं उन्हें पहन नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास जितने जूते हैं सारे दाहिने पैर के हैं, बाएं पैर का एक भी नहीं है। वो लोगों को आसानी होती नहीं जी वो उतार के फेंकने में, इसलिए सारे के सारे दाहिने पैर के आगे जी, बाएं पैर का एक भी नहीं है, तभी तो चप्पलों में आता हूँ जी। ओहो, तो जरूरी है कि आप फेंके हुए जूते ही पहनो? आप जूते खरीद भी तो सकते हैं। यही तो भ्रष्टाचार है जी, इज्जत जी, यही भ्रष्टाचार है। जनता को ये बात समझनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, टाटा और बाटा दोनों मिले हुए हैं, दोनों घोटालेबाज हैं। लिबर्टी तो सिर्फ नाम की रह गई है जी, विचारों में नहीं है लिबर्टी। असली रिलैक्स तो सिर्फ रिलैक्सों में है जी। तो इन सब की भी जांच होनी चाहिए आपके मतलब से। और जी और क्या, दिल्ली बोले दिल से, ऑड इवन फिर से बोलो तारा। चलिए ट्रेजेडी बाल जी, अब मजाक मस्ती जो है वो बहुत हो गई, अब एक सीरियस आरोप लगाते हैं। लगा लीजिए जी, तो मजा आ रहा है। आप पर जनता का अगला आरोप यह है कि आपने कहा था कि बुलेट ट्रेन में आम आदमी सफर नहीं कर सकता। बुलेट ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक का एक आदमी का एक तरफ का किराया 75,000 रुपए होगा। आपने कहा था कि नहीं कहा? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है जी मैंने, बिल्कुल किराया 75,000 रुपए आएगा। अगर वो पूरी ट्रेन सेपरेट बुक करा के चलेगा तो बिल्कुल किराया 75,000 रुपए आएगा। शेयरिंग में इतना नहीं आएगा जी, उसमें थोड़ा कम आएगा। ट्रेजेडी बाल जी, आप पागल है क्या? ये बुलेट ट्रेन है, कोई कैब नहीं जो आप सेपरेट या शेयरिंग में बुक करवा लेंगे। यही तो भ्रष्टाचार है इज्जत जी, यही भ्रष्टाचार है। इस देश की जनता जाग चुकी है, वो समझ जाती है कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ सर, कैब जो होती है वो होती है खास आदमी की सवारी, ट्रेन होती है आम आदमी की सवारी। अब आप बताइए, एक खास आदमी जब अपनी सवारी सेपरेट बुक करा के चल सकता है तो आम आदमी क्यों नहीं कर सकता? यही तो बदलाव लाने हम सत्ता में आए हैं जी। सत्ता का लालच नहीं है जी हमको, हम यही बदलाव लाने आए हैं जी। दिल्ली बोले दिल से, ऑड इवन फिर से बोलो तारा। चलिए ट्रेजेडी बाल जी, जनता का अगला आरोप आप पर यह है कि चुनाव से पहले आपने वादा किया था कि यदि आपकी सरकार आई तो आप महिलाओं के लिए कमांडो फोर्स बनाएंगे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? भूलेगा दिल जिस दिन इसे, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा जी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, मैंने वादा किया था, मैंने बिल्कुल वादा किया था। लेकिन आपको याद होगा ये वादा मैंने सीएम बनने से पहले किया था, लेकिन उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी जी। बाद में मुझे पता चला कि कमांडो फोर्स तो ऑलरेडी बन चुकी है। क्या मतलब और क्या, विद्युत जम्वाल ने कमांडो बना दी, जॉन अब्राहम ने फोर्स बना दी। ये दोनों एक्टर मिले हुए हैं जी, इन दोनों की जांच होनी चाहिए। दिल्ली बोले दिल से, ऑड इवन फिर से। कमाल है ट्रेजेडी बाल जी, आपका सफाई देने का टैलेंट भी कमाल है। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? इज्जत जी, आप तो मन बना के आए हैं। नहीं, मैं तो नहीं आया, आप नहीं, आप मन बना के आए कि आप जबरदस्ती मुझे फंसाएंगे किसी न किसी बात पे। क्या फंसाया आप बताइए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी हमेशा यही शिकायत रहती है कि हम सेंटर का साथ नहीं देते, यही रहती है। इस बार हम सेंटर का साथ दे रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ, सफाई अभियान मोदी जी ने शुरू किया और मैं सफाई दे रहा हूँ, ये तो हो गया जी उनका साथ देना, और क्या है। तो वैसे भी आपने मोदी जी का कौन सा साथ दिया है? आप तो उल्टा बिना सर पैर के, बिना सबूत के उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है। नहीं जी, मैं बेबुनियाद कुछ नहीं बोलता हूँ जी,
मेरे पास सबूत है जी, बिल्कुल 56 पन्नों का सबूत है। तो जनता को दिखाइए, जनता जानना चाहती ये है। जी आप भी देखिए, जनता को भी दिखाइए। ये क्या सबूत है ट्रेजेडी बाल जी? ये तो आपके एयरटेल का अनपेड बिल है जो आपने पिछले 3 महीनों से पे नहीं किया है। Sorry। आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे सॉरी हैं। जी, सॉरी खुद को जनता का सेवक बताते। सॉरी जी, मैं गलत आपको पेपर दे दिए थे। 56 पन्नों का सबूत ये है जी। ट्रेजेडी बाल जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। जिसको आप सबूत कह रहे हैं वो तो किसी सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे की मैथ्स की कॉपी मैं आ रहा हूँ जी, आप ही के बात पे आ रहा हूँ। आपने शायद ध्यान से देखा नहीं है, ये किसी आम बच्चे की कॉपी नहीं है, मोदी जी की कॉपी है, वो भी सेकंड स्टैंडर्ड की। इसमें सबूत है, मैं आपको बता रहा हूँ। 10वें पेज में जाइए, सबूत है। मैथ्स की कॉपी और इनका क्लास टेस्ट हुआ था, इनके 10 में से 0 नंबर आए थे। देखिए, ये सबसे बड़ा सबूत है जी। तो इससे उनकी डिग्री से क्या मतलब है, आप समझाइए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चा अपना क्लास टेस्ट नहीं पास कर सकता, 0 नंबर लेके आ रहा है, वो आगे ग्रेजुएशन कैसे कर सकता है? इसकी जांच होनी चाहिए। इसी की जांच की हम डिमांड कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार है जी। मेरे पास तो और भी सबूत है, मैं लेके नहीं आया। इनकी इंग्लिश की कॉपी, वो आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। वो होमवर्क नहीं करके आते थे। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? इसकी जांच होनी चाहिए जी, इसकी जांच होनी चाहिए। ट्रेजेडी बाल जी, शायद आपको याद होगा कि आपको 4 बजे धरने पे भी जाना है। हमारा ड्राइवर आपको बाइज्जत छोड़ आएगा और कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस शो में पधारने का। आपका भी धन्यवाद है जी। दिल्ली बोले दिल से, ऑड इवन फिर से बोलो तारा रारा। शुरू हो चुका है कॉमेडी का सबसे बड़ा मुकदमा। बाप की वकालत में सीरीज देखने के लिए डाउनलोड कीजिए हा 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 ऐप गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल ऐप स्टोर से। नमस्कार, मैं हूं इज्जत शर्मा और स्वागत करता हूं आपका देश की सबसे बड़ी वकालत में, जो है बाप की वकालत। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमने सुना है कि आपने आलिया भट्ट तक को एसएमएस किया था। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमने उनको भी मैसेज किया था, उनका तो रिप्लाई भी आया था जी। हमने उनको मैसेज किया था कि हम दिल्ली में फिर से ऑड इवन लाने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है? रिप्लाई में यस और नो लिख के भेजिए। तो उनका क्या रिप्लाई आया, यस की नो? ऐसा यस नो तो कुछ नहीं आया जी। उनका रिप्लाई आया, ओह सो स्वीट ऑफ यू, ये लिख के भेज दिया जी। बस इमोशनल हो गई थी जो थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं है। और हमने ये भी सुना है कि आपने शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी एसएमएस किया था। करना तो उन्हीं को था जी, लेकिन गलती से सोनाक्षी सिन्हा के पास चला गया। सोनाक्षी ने लेकिन ये भी अपने रिप्लाई में लिखा था कि उनको थप्पड़ से डर नहीं लगता बल्कि प्यार से लगता है। ट्रेजेडी बाल जी, आप क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ट्रेजेडी बाल जी, खुद को संभालिए, जनता को आपकी जरूरत है, जनता देख रही है। ठीक हूँ जी, ठीक हूँ, बस थोड़ा इमोशनल हो गया था और कुछ नहीं। क्या पूछ रहे थे जी आप? हम पूछ रहे थे कि आप ठीक है ट्रेजेडी बाल जी? आप सवाल पूछिए बस। मैं पूछ रहा था कि सोनाक्षी का ये भी रिप्लाई आया था कि उनको थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा जी, बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़े नाज और प्यार से पली बड़ी है, उनको समझ नहीं आएगा जी। मैं उनको कहना चाहूंगा, बहन मुझे पढ़े, मुझे पता है। कनपट्टी लाल हो जाती है जी, खोपड़ी जन्ना आ जाती है जी, पूरा का पूरा। 3 मिनट तक तो कुछ सुनाई भी नहीं देता जी। सही बता रहा हूँ आपको, लाली था जी उसका नाम, लाली। सही नाम रखा था घर वालों ने, कान लाल कर दिए थे पूरे, दांत जबड़ा सब कुछ हिलने लग गया था जी। ट्रेजेडी बाल जी, आपकी जनता को जरूरत है, आप ये लीजिए। जनता ने ये रूप आपका पहले कभी नहीं देखा। आप हंसते खिलखिलाते बहुत अच्छा लगते हैं। आप चलिए, हम आरोपों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन मैंने हार नहीं मानी जी, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल हार नहीं मानी। वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे। 5 साल केजरीवाल, दिल्ली बोले दिल से, ऑड इवन फिर से। अब की बार मोदी सर, ओ सॉरी जी, वो परेशान करते रहे जी, हम काम करते रहे। अगला आरोप लगाइए, सवाल जो भी है लगा लीजिए। क्या ट्रेजेडी बाल जी, आपके तो पार्टी के स्लोगन्स भी ऐसे होते हैं, वो परेशान करते रहें, हम काम करते रहें, जैसे किसी जॉइंट फैमिली में देवरानी और जेठानी में लड़ाई हो गई हो। उल्टा जनता का आप पर आरोप यह है कि आपने जनता और एलजी दोनों को परेशान किया है। पहली बार इज्जत जी, आपने किसी पे बिल्कुल सही इल्जाम लगाया, बिल्कुल सही कहा जी आपने। मैंने जनता और एलजी दोनों को परेशान किया जी, लेकिन इसका रीजन है जी बहुत बड़ा। वो क्या है? जनता सामने है, बताइए जनता को। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सीएम मैं हूँ जी, जनता ने चुन के भेजा है जी मुझे, आप मानती हैं बात। लेकिन जी सीएम बनने के बाद मुझे पता चला मेरे साथ धोखा हो गया। सीएम बनने के बाद मुझे पता चला कि पुलिस मेरे अंडर नहीं आती। उसके बाद मुझे पता चला कि मेट्रो मेरे अंडर नहीं आती। उसके बाद मुझे पता चला कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेरे अंडर नहीं आती। कुछ भी तो मेरे अंडर आता नहीं जी। फिर मुझे पता चला कि पब्लिक तो मेरे अंडर आती है जी।
बिल्कुल आती है जी, सारा गुस्सा उन्हीं पे उतार दिया। अब बताइए। ठीक है, और LG उनसे क्या प्रॉब्लम है? उनसे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी, मैं आपको बताता हूँ। मेरी वाइफ जो है ना जी, उनको ये कंपनी बहुत पसंद थी। उन्होंने AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर सब LG का लिया था जी। बड़ी खराब कंपनी निकली सर, 1 साल भी नहीं चला, खराब हो गया। वारंटी पे था जी सब कुछ, फिर भी कंपनी वालों ने चेंज नहीं किया। आई हेट LG। मैं कहता हूँ सब मिले हुए हैं, इन सबकी जांच होनी चाहिए। जनता जाग चुकी है सर, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग धरना देंगे। आरोपों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप पर जनता का अगला आरोप यह है कि कोई आपके खिलाफ कुछ बोले उससे पहले आप बोलने वाले को फंसा देते। तो ये आरोप कहाँ, ये तो टैलेंट हो गया ना जी। फिर तो ये टैलेंट है जो भी है, ये आपके पास कहां से आया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जी, मैं आपको बताता हूँ। ये टैलेंट जो है ना जी, ये मेरा खानदानी है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बुआ जी थी, बहुत टैलेंटेड थी जी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मोहल्ले में ये बात फैला दी थी कि शर्मा जी की लड़की का गुप्ता जी के लड़के के साथ चक्कर है। तो ट्रेजेडी वाल जी, ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ। आ रहा हूँ जी, आप ही के जवाब पे आ रहा हूँ। उसके बाद मेरी दीदी थी जी, उन्होंने तो और बड़ा बहादुरी का कारनामा किया था। उन्होंने सिंह साहब को ये बता दिया था मोहल्ले में कि उनका लड़का सिगरेट पीता है। आप क्या बोले जा रहे हैं? ये तो मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल बता रहा हूँ जी, आप ही के जवाब पे आ रहा हूँ। अब देखिए, इतने टैलेंटेड लोग जो है मेरे फैमिली में, मेरा टैलेंट भी उन्हीं से आया है। देखिए, अब मैं बन गया हूँ CM, तो आम आदमी की चुगली तो कर नहीं सकता, इसीलिए PM, गवर्नर, LG इन्हीं जैसे लोगों की चुगली करने में लगा रहता हूँ। दिल्ली बोले दिल से, ऑड इवन फिर से बोलो तारा। शुरू हो चुका है कॉमेडी का सबसे बड़ा मुकदमा। बाप की वकालत में सीरीज देखने के लिए डाउनलोड कीजिए हा ऐप गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल ऐप स्टोर से।